नमस्ते। बहुत दिन बाद आप लोग का सामने मेरा जो जर्नी स्पिरिचुअल प्लैनेट में आ गया हूँ। कुछ साधना के कारण मैं आप लोग के सामने बहुत दिन आया नहीं। आप लोग मेरा प्रोग्राम देखते हो, लेकिन बहुत दिन से मैं कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया, मतलब करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसे हम जो कर्म में रहते हैं, मेरा जो साधना में रहते हैं, इसमें बहुत कुछ प्रतिबंध रहते हैं, तो इसलिए मैं बहुत दिन से आया नहीं है। तो आप लोग जानते हैं मैं अभिजीत महाराज अघोर बाबा कीनाराम का जो अघोर पीठ है बनारस में, वहीं का मैं परंपरा में जुड़ता हूँ और मैं वहाँ का लाइव मेंबर हूँ एवं बाबा का आदेश से कुछ साधना में लिप्त हूँ। तो मैं आज कुछ मेरा कर्मों का कुछ अभिज्ञता आप लोग के सामने लेके आएंगे। कुछ दिन पहले जो हुआ है बहुत ही खतरनाक अभिज्ञता है एवं बहुत ही रहस्यपूर्ण अभिज्ञता है। मेरा एक पुराना भक्त है, काफ़ी साल से मेरे पास आ रहे थे। कलकत्ता में जब था मेरे पास आते थे, तो उन्होंने अचानक एक दिन फ़ोन किया। मेरा नंबर जैसे भी हो उसको मिला है। उसका बाद वो फ़ोन किया, रात को फ़ोन करके बोल रहा है, दादा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा लड़की बहुत मुसीबत में है, आप कुछ कीजिए। हम पूछा क्या हुआ? ना मेरा लड़की को बहुत तबीयत खराब है, बहुत उल्टा पल्टा हो रहा है, हमको पता नहीं क्या हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। हम बोले ठीक है, आपको लड़की को बोलो फ़ोन करने के लिए। तो हमको फ़ोन किया, तो उसके साथ कुछ ऐसे कुछ घटना घटा है जो हम पूरा आप लोग को बता नहीं सकते कैमरा का सामने, थोड़ा बहुत बता रहे हैं। उसका शरीर में ऐसा ऐसा जगह में नोखों का नाखून का जो आंचर जो बोलता है ना, वो लगा है प्राइवेट पार्ट में, शरीर का अंदर में। और उसके साथ जो रहता है उसका जो हस्बैंड जो रहता है, वो देखा है वो लड़की का दोनों पाँव ऊपर में उठ जा रहा है ऐसे हवा में, और वो चित्कार कर चिल्ला रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसका बाद 2-3 मिनट का बाद ऐसा होता है, उससे ज़्यादा ही 2-3 मिनट मुख से बोले, ऐसा नहीं 4-5 मिनट ऐसे हुआ। उसका बाद वो सेंसलेस हो जाता है, मुख से गाजा निकलता है, सेंसलेस हो जाता है। ऐसा उनके साथ 2-4 दिन से हो रहे थे। तो उसका हस्बैंड बोले क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको तो पता नहीं है किस लिए ऐसे हो रहा है। तो उसको मामी को बताया, उसका मामी परेशान हो गया। बाद में हमको फ़ोन किया, जैसे आपको बताया पहले ही। तो हम बोला ठीक है, सुबह में कल फ़ोन करो, शाम के वक्त। तो सुबह में नहीं रहता है, शाम के वक्त बोला फ़ोन करने के लिए। बोले ठीक है, फ़ोन करेगा बाबा जी। तो जब फ़ोन किया काम के लिए, तो हम देखा उसका शरीर में कुछ अजीब सा कुछ परछाई उसके शरीर में है। तो हम ढूंढने का कोशिश किया मेरा दृष्टि से, क्या है उसका शरीर पे। तो देखा उसका जो परछाई है घर का कुछ चीज़ है, उससे बाहर आ रहा है। तो हम पूछा तुम्हारे घर में जो जो है हमको दिखाओ। तो हमको कैमरा वीडियो करके ऐसे ऐसे दिखा रहे थे। तो हम देखा एक भगवान जी की मूर्ति लगा हुआ है, एक भगवान का मूर्ति है, उससे कुछ काला काला कुछ निकाल के उसके शरीर में जा रहा है। तो हम बोला पहले ये मूर्ति को उठाओ, इसको आग जला के इसको जलाओ। तो अचानक उठा लिया, उसको उठा के वो आग जलाया। जब आग में वो मूर्ति को डाला, वो लड़की छटपटा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मेरा ऊपर गुस्सा को बोला छोड़ दो क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दो। मेरा ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे।
अपने आप को गला पकड़ लिया, चिल्ला रहा है, तो हम उसका हस्बैंड को बोला उसको पकड़ लो। जब वो मूर्ति पूरा तरीका से जल गया तब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया। उसके बाद तो शरीर में पूरा सेंस चला गया था, वो फिर गिर गया, बिस्तर में उसको सुला दिया। तो ये जो शक्ति था उसका अंदर, एक पिशाच था, भयानक पिशाच, जो उसका ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया करके उसका घर में रखा हुआ है। उसको पता भी नहीं है भगवान का मूर्ति कैसे आया है। उसका घर में वो छोटा सा मूर्ति था, उसको जलाने के बाद उसका शरीर से जो नेगेटिविटी था वो निकल गया। ये है काला जादू। कोई काला जादू किया और मंत्रपुत्र कोई पुतली भगवान का ऊपर बना के वो चला गया। सबको पता है भगवान का मूर्ति तक कोई हाथ नहीं लगाएगा, भक्ति से उसको प्रणाम करेगा, पूजा देगा और उसका शक्ति और भी बढ़ेगा। अगर मेरे पास वो नहीं दिखाते थे तो उसको प्रॉब्लम बहुत होता था। हम देख लिया बाबा कीनाराम, मेरा गुरुजी का आशीर्वाद से मेरा कुछ सिद्धि है जिसमें हम देख सकते हैं। तो हम देख लिया उसका अंदर काला जादू करके उसको कैसे खराब कर दिया था। हम उसको जला के उसको शरीर में राहत मिला, उसका नया जिंदगी मिल गया। यह है भयानक काला जादू, जो ब्लैक मैजिक, जो चला के किसी को खराब करता है, किसी को मारून किया करता है, बाण मारता है। बहुत ही खतरनाक क्रिया है। ये सब क्रिया करना ठीक नहीं है। भगवान शक्ति दिया है, आपका अंधेरा से कोई शक्ति प्राप्त हुआ है, उसको अच्छा कर्मों में लिप्त करो। कोई बुरा कर्मों के लिए तुमको शक्ति नहीं दिया। अगर आप बुरा करोगे आपका भी जिंदगी में बुरा होगा। जैसे कर्म ऐसे ही। तो इसलिए बोलता हूँ जो लोग ये सब कर्म करते हैं ये सब मत करो। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि क्या किया, 2-4 पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया है। फिर मैं नया वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा, आप लोग के पास। तब तक के लिए नमस्ते।